स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। ये क्लास 7th के लिए वीडियो बनाया गया है। ज्योग्राफी चैप्टर का है ये, ठीक है। इसमें आप जो है इंटरैक्शन, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, ये टॉपिक है आज का। इसमें हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और ये कैसे एक दूसरे के साथ जो है इंटरडिपेंड भी है। तो इसमें जो है 2 रीजन्स बताए गए हैं, ठीक है। लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। अब अमेज़न को समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि अमेज़न है कहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अमेज़न है साउथ अमेरिका में। अमेज़न जो है एक रिवर का नाम है और ये रिवर किस तरीके से लार्जेस्ट रिवर में से ये है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न। देखिए ये जो ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है इस मैप में, ये पूरा अमेज़न जो है, अमेज़न बेसिन ये फैला हुआ है, ठीक है। कितने सारे जो है ये छोटे छोटे सिटीज़ को जो है टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट पे। अमेज़न रिवर जो है ये किसने डिस्कवर्ड किया, सबसे पहला पॉइंट है। फिर हम बात कर रहे हैं कि अमेज़न जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, ये आपके दिमाग में रखना है। अमेज़न जो है वो क्लोज रीजन में पाया गया है इक्वेटर के, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। अगर ये इक्वेटर के क्लोज है तो इसका मतलब क्या है, इक्वेटर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो है सन का ज़्यादा फोकस रहता है। अगर आप किसी टॉर्च को जलाएंगे तो आप देखना जो टॉर्च का जो फोकस पॉइंट होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। अगर हम अपने ग्लोब को भी देखेंगे तो ग्लोब में सेंटर में क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास का एरिया टॉररेट जोन कहलाता है। टॉररेट जोन यानी कि जो कि सबसे ज़्यादा वो जोन है विच रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ हीट, ठीक है। तो अमेज़न बेसिन कहाँ पर जो है लोकेटेड है, वो है क्लोजली रीजन टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। और यहाँ पर एक अमेज़न रिवर है जो कि फ्लो करता है इस रीजन में। ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अमेज़न बेसिन जो है कहाँ कहाँ किस किस जगह को टच कर रहा है। देखिए ड्रेनिंग पोर्शन क्या कहाँ पर है, ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये कुछ एरिया है। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि अमेज़न जो है वो कितना, अमेज़न रिवर कितने ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो अमेज़न में हमें क्या दिमाग में रखना है, इसका लोकेशन कहाँ पर है। अब हम आ जाते क्लाइमेट, लोकेशन हो गया अमेज़न। अब हम आ जाते क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है कि क्योंकि ये इक्वेटर में है तो ये हॉट तो है ही है, बट क्योंकि इसमें अमेज़न रिवर भी है इसीलिए वेट क्लाइमेट भी है। क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ये आपको बिना कुछ ज़्यादा अलार्मिंग दिए यहाँ पे रेनफॉल होता है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हेवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी रहती है। तो अमेज़न बेसिन में जो क्लाइमेट है वो कैसा है, एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट। हॉट इक्वेटर के पास है, वेट क्लाइमेट, ठीक है। आगे आते हैं, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है। अब हम आ जाते हैं कि इसको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल ऑफ वाटर है, तो ऑब्वियस वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होना स्वाभाविक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश जो है रिसीव कर चुका ये एरिया कि ये एरिया फॉरेस्ट में तब्दील हो गया है, और एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि डेंसी फॉरेस्ट है। सनलाइट का जो रोशनी है वो ग्राउंड तक पहुंचने ही नहीं देते हैं इनके प्लांट्स, इतने ज़्यादा घने जंगल है यहाँ पे, ठीक है। ये रेन फॉरेस्ट जो है ये फौना और फ्लोरा यानी कि एनिमल एंड फ्लावर
प्लांट्स से पूरा भरपूर है। यहाँ पे जो है ये घर है थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, अलग अलग प्रजाति इंसेक्ट के जो प्रजाति हैं इनके ये घर हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ के लोग जो है ये कैसे रहते हैं। तो आपने देखा ही होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ के लोग जो है, क्योंकि ये जंगल है, वो एक छोटे से स्मॉल से एरिया को क्लियर करते हैं और वहाँ पर जो है वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। ज़्यादा टूल्स वूल्स यहाँ पे हैं नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं, ऐसे कल्टीवेशन को कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि एक जगह को पहले कल्टीवेट किया, फिर उसमें से जैसे ही क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो गए, क्रॉप्स को काटा और फिर उस जगह को जला दिया और दूसरी जगह मूव कर गए। और इसी तरीके से साइकिल ये जो है घूमता रहता है। इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिर हम बात करते हैं कि धीरे धीरे कुछ ऐसे डेवलपमेंट एक्टिविटी हुए जिससे कि ये जो फॉरेस्ट है ये डिप्लेक्टेड होता रहा। यानी कि ये फॉरेस्ट ख़राब होता गया, घटता गया। क्यों? क्योंकि लोग जो है यहाँ तक पहुँचना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, लोग चाहे इंडस्ट्री सेटअप के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, इन जगहों पे आकर के रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जंगल कम और लोगों का सेटलमेंट ज़्यादा होने लगा। तो ऑब्वियस अमेज़ॉन जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। ये टोकन बर्ड है जो कि हमें रेन फॉरेस्ट में मिलता है अमेज़ॉन के। अब हम आ जाएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अभी तक हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे थे, अब हम अपने प्यारी से इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में कौन सा एरिया है ऐसा जिसको हम कहते हैं ये है गंगा ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियों का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है। ये दोनों नदी मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाता है। अब आप सोचेंगे ये एरिया कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो एरिया आपको जो इस तरीके से सिर्फ हाईलाइट किया गया है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या बेसिन के नाम से फेमस है। ठीक है, ये पूरा एरिया जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ में आ गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र दो नदियों का नाम है। दो नदियों से जो है ये बेसिन बना है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में जो है माउंटेन भी है, फूट हिल्स भी है, हिमालय भी है, सुंदरबन डेल्टा भी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको एक ही प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेगी। प्लेन से मिल रही है, माउंटेन भी मिल रही है, सुंदरबन डेल्टा भी मिल रहा है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज भी मिल रहे हैं। ठीक है, चारों के चारों चीज़ें हमें हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया में मिल रहे थे। जैसे कि हमने देखा अमेज़न रिवर में एक ही प्रकार का हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो हमारे इंडिया में है उसमें 4 अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, एक सेक्शन जो है माउंटेन को देख रहा है, एक सेक्शन जो है फूटिल ऑफ हिमालय है, एक सेक्शन जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, एक प्लेन एरिया है जहाँ पर कि बहुत ही अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो अब देखिए कि जो माउंटेन है, ऑब्वियस वहाँ पे इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ना कोई वहाँ पे रहना पसंद करेगा और ना ही जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वो सूटेबल प्लेस होगा। ये हम सबको पता है। एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल और मेन जो है हमें जगह कहाँ मिलेगी, फ्लैट लैंड। ठीक है, जो कि प्लेन एरियाज़ में हमें मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है ऑब्वियस वहाँ पे प्लेन एरियाज़ तो होंगे ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि वीट, मेज, शोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इस रीजन के। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वेजिटेशन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप के यहाँ पे लैंडफॉर्म है और अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस यहाँ पे ग्रो होते हैं। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। डेल्टा एरिया में अगर हम देखें तो बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे फिश और राइस जो है वो स्टेपल ना, व्हाट इज मीन बाय स्टेपल, मुख्य आहार, डाइट यानी आहार। मुख्य आहार क्या है इस एरिया में, फिश एंड राइस। ठीक है, आगे देखिए, आपको पता ही है कि राइस जो है वहीं पर ही ग्रो होता है जहाँ पे प्लेंटीफुल ऑफ वाटर होता है।
तो इसीलिए यहाँ पे फिश और राइस। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैव सेवरल बिग टाउन एंड सिटी लाइक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी एंड लखनऊ। गंगा, जिस तरीके से हमने देखा था अमेज़न जो है अलग अलग टाउन सिटी जो है उनको छू रहा है, इसी तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी काफ़ी बड़े बड़े टाउन और सिटीज़ को छूता हुआ निकल रहा है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे चारों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, टूरिज़्म जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस एरिया में। इस एरिया में देखने के लिए जो है वो हर रोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। आई होप क्लास की ये 10 मिनट में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।